अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं नाज़माबाद टाउन UC4 में और यहाँ के जो इलाका मकीन है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे बताइएगा यहाँ के क्या मसाइल हैं? देखिए मसाइल तो अभी इस वक्त जो है आज से तकरीबन 5 दिन पहले नाज़माबाद टाउन के बिल्कुल सामने से एक पानी की लाइन ली जा रही थी जो नाज़माबाद 4 नंबर की तरफ ले जाया जा रहा था। ठीक है। उसके लिए एक सुरंग बनाई गई मेन रोड पर। अच्छा, अब ये काम जो है ये टाउन ऑफिस के बिल्कुल मेन गेट पर हो रहा था और ये जो पानी की लाइन ले जाना चाह रहे थे वो नाज़माबाद 2 नंबर, 1 नंबर, गुलबहार, रिजविया सोसाइटी और फिरदौस कॉलोनी का एक ग्रेविटी का पानी चलता है, उससे जो है ये कनेक्शन लिया जा रहा था जो कि बिल्कुल नाजायज़ था। अच्छा, हमने टाउन चेयरमैन से भी मुतालबा किया और वजी हुसैन हैं ज़िला वस्ती जमात इस्लामी के चेयर वो नाजिम, तो हमने उनसे भी हमने सवाल किया है कि भाई आप लोग ये जो काम कर रहे थे या करवा रहे थे और चोरी छुपे ये काम आप कर रहे थे, आपके पास कोई इसकी परमिशन है? आपको वाटर बोर्ड ने आपको कोई इसका कोई एनओसी दी है कि आप ये काम कर लें? और टाउन की लैंड के ऊपर जो है एक रिजर्वायर बनाया गया है जिससे वो नाज़माबाद 1 नंबर, 2 नंबर, 4 अपना गुलबहार, रिजविया, फिरदौस कॉलोनी का जो ग्रेविटी का पानी है जिस लाइन में चलता है उस लाइन से वो कनेक्शन करके वो उस टैंक में डालते हैं और उस टैंक से जो है वो पंपिंग के ज़रिए नाज़माबाद 4 नंबर को सप्लाई देनी थी, जबकि नाज़माबाद 4 नंबर में ऑलरेडी जो है पंपिंग स्टेशन मौजूद है जो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से चलता है और वहाँ से नाज़माबाद 4 नंबर का पानी सप्लाई होता है। तो इसमें जब हमने सारी चीज़ों को मालूम किया, पता किया, तो उसमें जो है वाटर बोर्ड के एसी जो हैं यहाँ के और एक्सीएन जो हैं वो मैंने उनसे पूछा भाई आपने कोई परमिशन इनको दी है या कोई ऐसी बात है? तो कहने लगे कि आज से सलाउद्दीन साहब जब एमडी वाटर बोर्ड थे उस ज़माने में कोई मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर ये बात की गई कि भाई जो है टाउन वालों ने कहा होगा कि भाई हम इसमें कोई जो है पैसा लगाते हैं, जबकि हमारी मालूमात के मुताबिक जो है ये टाउन की कोई इसके अंदर फंडिंग नहीं है। ये नाज़माबाद 4 नंबर के लोगों से घर टू घर जो है वो पैसे कलेक्ट किए गए हैं, 1 से 2 लाख रुपए फ़ी घर से और तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का जो है शायद एक वहाँ से बजट जो है जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि वहाँ से वो कलेक्ट किया गया है और उसके ज़रिए ये काम किया जा रहा था और वो नाजायज़ काम था जिसकी अच्छा मेरा ये सवाल था उनसे कि भाई अगर कोई भी हमारी भी देखें मीटिंगें होती हैं डीसी से, एमडी से या दीगर इदारों के लोगों से, वो बात करना, मीटिंग करना एक अलग चीज़ है और एक कानूनी लेटर या परमिशन होना वो एक अलग चीज़ है, वो ज़रूरी चीज़ है। जब अगर वो चीज़ आपको दी ही नहीं गई है, आपने कोई प्रपोज़ल उनके सामने रखा होगा और वो प्रपोज़ल उन्होंने देखकर कहा होगा कि ठीक है भाई आप कर लें, अगर आपसे हो सकता हो तो देख लें, पर उन्होंने कोई ऑफिशियली कोई लेटर अपना दिया नहीं। तो इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक पूरा नाज़माबाद जो है वो एक एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गया। नाज़माबाद का पानी वहाँ जा रहा है? जी, वो भी नाज़माबाद का ही हिस्सा है, जो नाज़माबाद 4 नंबर है वो भी नाज़माबाद का हिस्सा है, पर नाज़माबाद के लोगों का जो तहफ़्फ़ुज़ था एहलियान नाज़माबाद का वो ये था और मेरा भी है इसमें कि भाई अगर जब ऑलरेडी एक जगह से आपका पानी चल रहा है तो आप दूसरे एरिए से पानी लेकर अपने एरिए में ले जाएंगे तो वो एरिया भी तो परेशान होगा ना, डिस्टर्ब होगा। तो ये कौन सा जो है वो अमल है? आज पूरा सिंध जो है इसी बात के ऊपर जो है एहतजाज कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एहतजाज कर रहे हैं, वो एक इशूज़ को उठाया उन्होंने कि जो किनारे बन रही थी चोलिस्तान के अंदर वो सिंध के पानी के लिए एक प्रॉब्लम बन रही थी, तो पूरा सिंध इसके ऊपर एहतजाज कर रहा था। तो हमारा भी अगर देखा जाए तो ऐसा नाज़माबाद की हिसाब से यही चीज़ है कि आप दूसरे इलाके का पानी आप और इलाके में ले जाकर जो है उसको अगर जो है ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे लोगों को सहूलत दे दें, वो दूसरे लोग जो है वो भाड़ में जाएं। अच्छा, तो यहाँ के लोगों को फिर पानी कम मिलेगा? भाई पानी कम क्या मिलेगा, मसलन तकरीबन जो है वो परेशान हो जाएंगे, पर 25% उनका पानी रह जाएगा। यहाँ चलता ही ग्रेविटी पर है पानी, पंपिंग से पानी नहीं चलता। पंपिंग में और ग्रेविटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ग्रेविटी में पानी रिंग रहा होता है, ठीक है ना। एरिया इतना बड़ा है, आप नाज़माबाद 1 नंबर ले लें,
2 नंबर ले लें, गुलबहार ले लें, रिजविया ले लें, फिरदौस कॉलोनी ले लें, जहांगीराबाद ले लें, वहीदाबाद ले लें, खज्जी ग्राउंड ले लें, तो अली बस्ती ले लें, कश्मीरी मोहल्ला, ये सारे एरिया, और ख़ास तौर पे ये औरंगाबाद, ठीक है ना, ये भी उसमें ही आता है। तो अगर ये वहाँ जब पंपिंग करेंगे, वहाँ का जो पंप हमने देखा है जो उन्होंने बनाया है पता नहीं गैर कानूनी तरीके से, वो पंप आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि भाई इतना बड़ा पंप, ये क्या किसी पूरे ज़िले को जो है सप्लाई दी जा रही है इस पंप से। अच्छा, आपने कहा कि उस टाइम सलाउद्दीन साहब थे, इनकी उनसे मीटिंग हुई, जो भी हुआ, तो अब जो है, अब जो एमडी हैं वाटर बोर्ड के, आप उनके पास गए, आपने कंप्लेन की, तमाम तर बात बताई कि इसकी वजह से ये मसाइल होंगे, इस पर उनसे जाके बात की आपने? जी देखिए, मैंने बिल्कुल मेयर साहब के भी नॉलेज में ये बात लेकर आया हूँ, वो वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं, और उन तक भी ये बात पहुँचा दी, और अहलिया ने नाज़माबाद ने एप्लीकेशन बनाई है, वो सब उनको रिसीव करा दी हैं। ये मेरे पास उनकी व्हाट्सअप पर कॉपियाँ मौजूद हैं, अगर आप कहेंगी तो मैं वो भी दिखा दूँगा कि नाज़माबाद 1 नंबर 2 नंबर के लोगों ने ये सारी चीज़ें बता दी हैं उनको, और राइटिंग में भी दे दी हैं कि भाई ये चीज़ करने से बिल्कुल जो है एक परेशानी जो है वो यहाँ बनेगी। कब दिए हैं, कितना टाइम हो गया? ये कल परसों शायद उन्होंने दिए हैं, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले ये सब चीज़ें हुई हैं। ये जो पता चला है ना, ये 2 से 3 दिन पहले ही ये सारी चीज़ें पता चली कि ये जो है वो काम तो चोरी छुपे वो कर रहे थे। फिर आप इसमें एक और मैं अब आपको बात बताता चलूँ, जब हमने इस चीज़ की निशानदगी की कि भाई ये देखें, ये सुरंग बनाई है और यहाँ से ये पानी जो है वो इस सुरंग के ज़रिए जो है वो लेकर उस तरफ ले जाएंगे, तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई हम ये ठीक है ये बंद कर रहे हैं गड्ढा, वो गड्ढे को बंद करने के नाम पे उसमें पाइप, रातों रात पाइप डाल दिए, और पाइप डालने के बाद गड्ढा बंद किया है। तो जब इलाके के लोगों ने इसकी निशानदगी की, फिर अपनी मदद आपके तहत इलाके के लोग वहाँ पहुँचे मशीनरियाँ लेके, और जब वो खड्डा किया तो उसमें पाइप थे, वो भी आपके चैनल पर चल रहे हैं। ये हमारे चैनल से आपको पता चला या आपको पहले ये चीज़ पता थी? मैंने जो है आपके चैनल को मैंने भी इत्तला दी थी, और लोगों ने भी कि भाई आप देखें इसको, ये चीज़ें देखें। यहाँ जो लोग हैं शहर में, या वो चैनलों को भी, ये चैनल भी एक आवाज़ है ना लोगों की, कि उसके ज़रिए जो है लोगों तक ये बात आला काम तक पहुँच जाती है, और उसके ऊपर एक्शन भी हो जाता है। और K21 तो वैसे भी माशाल्लाह से एक मशहूर जो है वो चैनल है, कराची शहर की जो है वो आवाज़ बना रहता है, हर वक्त हर जगह मौजूद होता है। तो इशू भी कराची का था, फिर दिलावस्ती का, नाज़माबाद का था। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अभी जो करंट सिचुएशन है, इस इलाके की जो सूरत हाल है, पानी के हिसाब से क्या है, किस तरह से पानी आता है, क्या टाइमिंग होती है, कितना मिल पाता है, नहीं मिल पाता, अभी की करंट सिचुएशन क्या है? देखिए, अभी जो नाज़माबाद के अंदर पानी का जो मसला है, देखिए ज़ाहिर सी बात है, आबादियाँ बढ़ी हैं, और पानी का इस्तेमाल में भी इजाफा हुआ है। तो यहाँ जो टाइमिंग जो चल रही थी, मतलब ये है कि एक तो होता है ना कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, या पानी मतलब यहाँ के लोग काफ़ी इत्मीनान में हैं। प्रॉब्लम रहती हैं, ये नहीं कि नहीं है, प्रॉब्लम में अपनी जगह हैं, क्योंकि आबादी बढ़ी है, जो पानी हमें मिलता है उस पानी से ज़्यादा पानी का जो है वो इस्तेमाल है। फिर बिल्डिंगें बन गई, ये सारी चीज़ें, आबादियों का बढ़ना, तो पानी जो हमारा था वो हमें मिल रहा है, पर वो कम है। इस हिसाब से जो आबादी बढ़ गई है उस हिसाब से पानी यहाँ कम है, पर यह कि गुजारा हो रहा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताएं, वो जो रातों रात पाइप डल गए, फिर खोदा गया और पाइप थे उसमें, उसके बाद क्या हुआ, काम रुका, क्या किया गया, क्या आगे सूरत हाल उसके बाद पेश आई? देखिए, अभी तक तो जो है काम रुका हुआ है, और मैंने जो वाटर बोर्ड का जो एंटी टेप सेल जो है, मैंने उनको भी जो है वो भी आए थे, विज़िट कर गए, उन्होंने भी देखा, सारी चीज़ों देखी, लोगों से मिले, वो भी अपनी एक रिपोर्ट बनाकर लेकर गए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो टाउन चेयरमैन ने एक अपना वजाहती जो है ना वीडियो जो है बयान जो है वो जारी किया, जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि मसलन वो खैर सियासी चीज़ों पर जा रहे थे। हमने उनसे ये सवाल किया, आप भाई इतनी सारी चीज़ें घुमाएं फिराएं नहीं, आपके पास कोई सबूत, कोई लेटर, कोई NOC मौजूद है? आपको किस टेक्निकली बुनियादों पर जो है वाटर बोर्ड के MD ने या जिसने भी अगर कुछ चीज़ दी है तो आप मुझे बताएं, ठीक है ना। ये इदारा देखें वाटर बोर्ड का मौजूद है। अब इसमें ये तो नहीं है ना कि टाउन इतना दयालु बन गया, यहाँ की टूटी सड़कें उनसे बन नहीं रही, उनके जो है सफाई सुथराई उनसे हो नहीं रही है, ठीक है। ये पार्क आपके सामने भी ये देख रही हैं आप, इस पार्क का हाल, और दीगर ऐसे सैकड़ों पार्क हैं नाज़माबाद के अंदर, वो उनसे बेहतर नहीं हो रहे। गली मोहल्लों की स्ट्रीट लाइटें उनसे लग नहीं रही हैं, ठीक है। पानी के मामले में उतने
जो है दयालु बने हुए हैं कि भाई हम तो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमें पता चला और हमने एहलियान नाज़िमाबाद को इसकी इत्तला की और उनके साथ मिलकर इस काम को हमने रुकवा दिया है अभी फ़िलहाल, और सारी जो एप्लीकेशन है वो मूव कर दी है डिपार्टमेंट में। अब इंशाल्लाह देखते हैं डिपार्टमेंट इसमें क्या जो है फ़ैसला करता है, जबकि लोगों का मुतालबा ये है कि इसमें अगर टाउन चेयरमैन या यूथी चेयरमैन और जो दीगर वाटर बोर्ड के लोग इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हैं, तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाए, उनकी नहीं एफआईआर भी की जाए, और जो भी कानूनी कार्रवाई उनकी बनती है उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से वो भी की जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिहाइश पजीर है यहाँ की? जी रिहाइश पर कितने अरसे से? बचपन से ही। अच्छा बताएं, पानी की क्या सूरत हाल है, किस टाइम आता है, कितना आता है, गुजारा हो जाता है या ख़रीदना पड़ता है? नहीं, पानी यहाँ टाइम टू टाइम आ रहा था, वीक में तकरीबन 3 से 4 बार आ रहा था। जब से जमात इस्लामी वालों ने टाउन ऑफिस के पास जब कनेक्शन नाज़िमाबाद 4 नंबर की तरफ देने की कोशिश की है, जहाँ उनके लोग रहते हैं, उनके लोग, उनके वर्कर, उनके ज़िले के अहदेदार रहते हैं, उन्होंने उस तरफ जहाँ पानी टर्न करने की कोशिश की है तो नाज़िमाबाद में पानी की तकलीफ़ हुई है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में। तो अब पानी कम आ रहा है यहाँ? अब पानी कम आ रहा है, अब तो तकरीबन ना होने के बराबर आ रहा है। क्या फिर अब लोग क्या टैंकर वगैरह डलवाते हैं? अभी तो फ़िलहाल टैंकर पे ही गुजारा हो रहा है। अच्छा, वैसे ज़्यादातर इस एरिया में जो लोग रहते हैं, क्या कारोबारी लोग रहते हैं, किस तरह का तबका? क्योंकि अमूमन हम लोग जिन इलाकों में जाते हैं मजदूरी पेशा लोग होते हैं, प्राइवेट जॉब्स कर रहे होते हैं, थोड़ा सा इस इलाके के हवाले से मुझे बताइएगा। यहाँ पे टोटल तकरीबन जेंट्री जो रहती है वो जो जॉब वाले रहते हैं और पीछे कच्ची आबादी है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो टैंकर से उनका गुजारा हो या टैंक डलवा सकें। महीने में एक टैंक भी नहीं डलवा सकते। टैंकर का रेट भी तो बहुत ज़्यादा है। कल का रेट भी तकरीबन 14,000 रुपये चल रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। पानी के हवाले से यहाँ पे बात हो रही है कि इस तरह से कनेक्शन दिया गया जो कि हमने देख लिया, पकड़ लिया, रोक लिया। उसके बाद मेयर कराची को भी हमने बताया, कंप्लेन भी की, एप्लीकेशन भी दी, तमाम तर चीज़ें उन्होंने की, ये सब चीज़ें आपको बताया। और उससे पहले ये भी बताया कि तमाम चीज़ें आपके चैनल्स पर भी चल चुकी हैं। ओके, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। अगर ये पानी इनको नहीं मिलता तो ये इलाका ज़्यादा मुतासिर होगा, हो भी रहा है। ये कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। अच्छा, इसके पीछे कह रहे हैं कच्ची बस्ती भी है, वो लोग तो बिल्कुल टैंकर अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है टैंकर के रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो ब्रेक से पहले डिस्कस हुई हैं, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बस जी यही कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिशों से लाइन जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गई है। अगर वो चली जाती तो ग्रेजुएटी का जो पानी था, ये छोटे एरिए, सामने के एरिए, कच्ची आबादी मतलब वक्त रहते पता चल गया। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वरना फिर मुश्किलात बढ़ जाती बहुत ज़्यादा। जाती जैसे अभी यहाँ पर सामने के एरिए में चेयरमैन जमात इस्लामी के सुजुकी के ज़रिए पानी बेचा जा रहा है, इन्हीं लोगों के एरिया है, उनकी दुकानदारी चमक जाती। हम किसका है वो पानी? यही है यहाँ से जो कनेक्शन लिए हुए, अच्छा, उसी से वही बेचा जा रहा है। सुजुकी के ज़रिए। फिर हम क्या करते हैं आप बताएं? फिर आप कुछ भी नहीं करते, फिर आप और कराची वालों की तरह टैंकर का पानी का इंतज़ार करते, पैसे जमा करते, वही करते जो बाकी कराची वाले कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे आप बताएं, इसी एरिया में रहते हैं आप? जी जी, कितने अरसे से? तकरीबन कोई 50 साल हो गए। अच्छा, अब जो कुछ अरसे से सूरत हाल है कराची के, वो इलाके जहाँ कभी मसाइल नहीं होते थे और अब बढ़ चुके हैं, इस इलाके का बताएं। आबादी भी तो बढ़ गई है, आप ये भी देखें ना। 50 साल पहले की आबादी थी और अब देखें आप, उसी तरह पानी का इशू भी बढ़ गया। हालांकि ये लाइनें वही पुरानी है, बीच में हम जैसे मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो परेशान चल रहे हैं। ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? ये चेयरमैन हूँ ज़कात कमेटी का अपने इलाके का। अच्छा, ज़कात कमेटी का। अच्छी पीपल्स पार्टी जी, का। पीपल्स। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि कराची पीपल्स पार्टी का इस टाइम पे, ठीक है,
इतने जब मसाइल हो रहे हैं तो उसका हल निकालने में इतनी फिर मुश्किलात क्यों हो रही हैं? कोशिश तो कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कोशिश तो कर रहे हैं। आप पहले की भी वो देख लो और अभी जब से पीपल्स पार्टी का मेयर बने उसके बाद से आप देख लो। ये सारी चीज़ें अवाम की तरफ से मैं कह रही हूँ, क्योंकि अवाम जब मैं जाती हूँ उनके इलाकों में वो ऐसी बातें करते हैं। मैं वही बात आपसे कर रही हूँ कि आप शायद बेहतरीन अंदाज से जवाब दें, शायद उनके दिमागों में जो सवाल हैं वो ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह अभी कोशिश कर रहे हैं मेयर साहब हमारे, और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, कराची बेहतर ही होगी इंशाल्लाह। बेहतर हो जाएगा। जी। चलें ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, कोशिश हो रही है, बेहतर हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो नाज़माबाद के हवाले से, मसाइल के हवाले से बात करना चाहूँगा। मैं ख़ुद यहाँ का रिहायशी हूँ, 1 नंबर नाज़माबाद का। अब यहाँ पे ये पानी का मसला आया, जैसे अब पीछे यहाँ जो पुरानी लाइनें डली हैं वो 4 इंची की डली हैं गलियों में, और उनका निज़ाम बिल्कुल गल चुका है। अगर ये पीछे से प्रेशर तोड़ देंगे तो मज़ीद इधर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। पहले ही घरों में पानी नहीं आता उस नालों की वजह से, क्योंकि वो पुरानी डली में। अब इनका काम का तरीका किसी को भी समझ नहीं आ रहा पूरे नाज़माबाद में। मैं यहाँ पे किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक इलाके का रिहायशी हूँ। अब इधर एक चौक बना हुआ लहसन चौक, वो पूरा तरीके से बना हुआ है चौक ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा चौक था। अब उसी चौक को इन्होंने दोबारा से रेनोवेट कर दिया बिला वजह। इधर गलियों के आप हालात देखें जाके, गलियाँ बिल्कुल टूटी हुई हैं। बारिश का पानी जब आता है तो वो गलियाँ, एक अजीब माहौल कायम हो जाता है वहाँ पे, बिल्कुल कीचड़ कीचड़। अब इनको सारी कंप्लेनें भी दी हैं, बाय रिटर्न भी दिए हैं, सारी वीडियोस भी हैं, इन्होंने आगे विज़िट भी किया। उसके बावजूद वो जगह बना दी जो बिल्कुल सही थी, उसको दोबारा से बना दी। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। अभी इधर बिल्कुल 2 गली पीछे पानी का हाइड्रेंट बना हुआ है, उसके अंदर जो वाटर बोर्ड पानी देता है पूरे इलाके को, उस गली का हाल देखें आप, पूरी गली बर्बाद है। लाइन टूटी हुई, उधर से पानी रिसता रहता है और पूरे इलाके में बहता है। उसको ये रिपेयर नहीं करवा पा रहे। ये जो चीज़ें सही हैं उन्हीं को बनवाए जा रहे हैं बार बार। ये मसाइल हैं। और इसके अलावा, पानी के अलावा यहाँ पे, और ये जो आपने बताया इसके अलावा बहुत मसाइल हैं यहाँ पे, सेवरेज के हैं। बस अब ये है कि जो चीज़ें इनको करनी चाहिए वो काम ये कर नहीं रहे। ये टंकी बनाना, ये नई लाइनें डालना, ये कोई काम नहीं है करने के। ठीक है जी, ये कह रहे हैं टंकी बनाना और लाइनें डालना ये कोई काम नहीं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत है। वैसे ही हमारे यहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज है, ठीक है। उसके बायस यहाँ पे 2-3 दिन, हफ्ते में 2-3 दिन वैसे ही पानी बंद कर देते हैं, और जब ये लाइन डल जाएगी तो मज़ीद पानी हमें और इसमें तंगी होगी, ठीक है ना। तो ये एक तरह से हमारे साथ गलत ही किया जा रहा है। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ हमने देखी कि वहाँ से लाइन छुड़ाई जा रही है, ठीक है, और खड्डे यहाँ पे आके खोद देते हैं। एक जो प्रॉपर रोड बना हुआ होता है वो भी ख़राब कर देते हैं। यानी किसी भी तरीके से सुकून नहीं है उन लोगों को। मतलब पहले लाइन डलती है, फिर खड्डा खुदता है। पहले सड़क बनता है, गली बनती है, फिर बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आके खड्डे कर देते हैं, लाइन कहीं और से चुराते हैं और चेक करने कहीं और आते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा ये एक तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार इनका बड़ा। इससे जो है आवाम को बड़ी, हम लोगों को यहाँ पे जो मकामी है, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है इससे। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये पानी के हवाले से यही कहना चाहेंगे कि ये जो अभी एक नाजायज़ कनेक्शन हो रहा था ये टाउन ऑफिस के सामने, तो हमारे यहाँ ग्रेविटी पे सारा इलाका चलता है। नाज़माबाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और गुलबहार, ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो इस ग्रेविटी पर ही चलता है ना। तो यहाँ प्रेशर की वजह से पहले पानी नहीं आ रहा था। ये आगे जो है किसी और इलाके में जो है लाइन देकर इसको और इसका प्रेशर और इस इलाके का पानी मुतासर कर रहे थे। तो ये हमारा यही मुतालबा है आला काम से कि भाई इन चीज़ों को देखें, और ये टाउन चेयरमैन ये किस तरह के काम कर रहे हैं। ये तकरीबन 4-5 दिन पहले ये वाक़या जो भी, मतलब यहाँ इन्होंने नाजायज़ कनेक्शन के लिए जो टैंक वगैरह बनाया है, इससे पहले ये हमारे यहाँ की पख्तून आबादी है जिनको बेचारों पानी से उनका मसला है कि पानी उन तक नहीं पहुँच रहा। अब भी ये पानी पहले ही नहीं है तो ये आगे से जो है और कनेक्शन मतलब है करके ये फिर पानी कहाँ आएगा। और अभी पूरा रोड बर्बाद कर दिया, लोगों को आने जाने की परेशानी है। तकरीबन को 1.5-2 लाख का उन्होंने ये इस यूसी का जो फंड है वो नाजायज़ जो है ख़राब कर दिया, और इवन उन्होंने जो है एक सीवरेज की लाइन भी तोड़ दी, जो कि लोग वहाँ परेशान हो गए कि बोले हमारे जो है गटर का पानी जो है मिक्स होकर पीने के पानी में आ रहा है। वहाँ लोग पहले ही परेशान थे, उन्होंने और मज़ीद उनके मसाइल में इजाफा कर दिया। ठीक है जी, काउंसलर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ का जनरल काउंसलर PS 128 UC 4 वार्ड 4 का, जहाँ पर आप खड़ी हैं मौजूद, ये यहाँ का भी मैं जनरल काउंसलर हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जो कि
अरसे दराज से जो है हमारे जो चेयरमैन है इनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है। इनके तमाम मामला, तमाम जो यहाँ के मसाइल हैं, जो कुछ भी हैं, मैं जो है इनको लिख कर बोल कर हर तरह से इनके पास जाके अपना उमर अकरम साहब के पास जाके बार बार उनको बताता हूँ कि भाई ये हमारे मसाइल हैं, ये सीवरेज के मामला हैं, ये हमारे पानी के मामला हैं, सारे कुछ हैं। लेकिन तवज्जो जो है बिल्कुल अदम तवज्जो का शिकार हूँ और ये पूरा इलाका जो मेरा वार्ड 4 है शिकार है। इनको मुस्तकिल हम बोलते आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपके सामने एक वाक़या रोनमा हुआ कि जो कि पानी वहाँ से गायब हो रहा है, वही लाइन आगे आके इनके पीछे से पानी को माइनस किया जा रहा है और आगे पानी को दरियाफ्त किया जा रहा था, जो कि नादरिया मार्केट की सर तरफ जो है इतराफ़ में वाक़े एक जो रोड है जिसको इन्होंने खोदा, और उसको खोदने के साथ साथ कि भाई यहाँ पे जो है चोरी के कनेक्शन है, जो कुछ भी है XYZ चलें, ठीक है। आप अगर चोरी के कनेक्शनों को माइनस करें तो बहुत अच्छी बात है। पानी का जो है हमारा जो है पावर यानी कि और जो है प्रेशर बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर उसके साथ जो कोई भी नुकसान होता है ना, तो उनको चाहिए था कि उसके ऊपर मट्टी ना डालें। उस जो नुकसान इन्होंने किया उसको खोदते दौरान, तो उसको रिपेयर किया जाता। अब वो गटर की लाइन का जो पाइप था, जो सीवरेज का, वो टूटा, उसको टूटने के बाद आपने उसके ऊपर मट्टी डाल दी। अब वो सारा का सारा गंदा पानी जो है पीने के पानी में शामिल हो गया। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जो है देखा तो हर बंदा घर से बोतलें पानी की भर भर के लेकर आ रहा है, और सारा ब्लैक पानी, वो गटर का पानी शामिल। वो 2-3-4 दिन से अब तक तकरीबन ना वो पूरा इलाका बिल्कुल परेशान हाल है। जगह जगह से वो पानी भर भर के लेकर आ रहे हैं अपना गुजारा करने के लिए, कोई पीने के लिए, कोई खाने के लिए, यानी कि बिल्कुल ही गटर का पानी ना, डर्टी पानी, बिल्कुल गंदा पानी जो शामिल हो रहा है। और उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे यहाँ के मसाइल हैं, जैसा कि सफाई के मामलात हैं हमारे जो हल नहीं हो रहे, जो और हमारे पानी के प्रेशर के मामलात थे जो इनको कराने चाहिए थे, वो नहीं हल हो रहे। सीवरेज लाइन टूट हाली का शिकार है जो नहीं हो रही। गलियों के अंदर लाइटें, स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो उसका मसले मसाइल उनको बताए जा रहे हैं। देखें आप, रात को यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, कच्ची आबादी है, एक तो ये आबादी वैसी लोड शेडिंग का शिकार है, और मज़ीद रात को 3 से सुबह 6 बजे तक का शिकार है। यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं, यहाँ पर मंशियात हो रहे, छोटे छोटे बच्चों को जो है गलत कामों में अंधेरों में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि अंधेरा होता है किसी को नज़र ही नहीं आता और लोग यहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक जराइम और एक मंशियात और एक और मुस्तकिल गंदी गंदी जो चीज़ें अंधेरों में शैतानियत पैदा होती हैं, वो पैदा हो रही हैं। तो उसको हल के लिए हमने उनको स्ट्रीट लाइट का कहा था, जो कि रमज़ानों से भी पिछले रमज़ान, समझ लें दूसरा रमज़ान, अब तीसरा रमज़ान आएगा, अब तक हमारी गलियों के अंदर ना तो कोई लाइट्स लगी, कच्ची आबादी के अंदर ना कुछ हुआ। और हमारी कच्ची आबादी में बहुत सारे मसाइल का सामना है, जो कि अदम तवज्जो का बाइस बना हुआ है। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर क्या मैं पीपल्स पार्टी का वार्ड 4 का काउंसलर का जीता हूँ, तो क्या मेरे साथ इसी तरह से ज़्यादती की जाएगी? मैं हर बार बार उनके पास जाता हूँ, कहता हूँ देखें सर, हम आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, हम आपके साथ कोई सियासी मकासद हासिल करने नहीं आए, हम एक आवाम के जो है तरफ से हम जीते हुए जनरल काउंसलर हैं, और आप हमारे जीते हुए जो है चेयरमैन हैं। तो आपके पास जो पहले फ़ंड आता था 5 लाख रुपये, अब आता है 12 लाख, यानी कि 12 लाख रुपये आपके पास आता है। पहले भी आपके पास मसाइल का शिकार थे कि 5 लाख में आपका पूरा हो जाता था फ़ंड, और मज़ीद कहीं लगने के काबिल नहीं होता था। अब जो 5 लाख में अगर आप महदूद थे अगर, तो अब जो 7 लाख जो एक्सेस आ रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं? मुझे बताएं, मेरे वार्ड में कहाँ लगे? मैं ढक्कन लाता हूँ तो सीवरेज बोर्ड से लेकर आ जाता हूँ, यानी कि जो गटर का तो ढक्कन है। आप तो खुद पीपल्स पार्टी के और आप ये अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो ये तो कंप्लेन आप आगे जाके करें ना। कर रहा हूँ, मुस्तकिल कर रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरे साथ वाले, मेरे सारे जो है सब लोग मेरे साथ आवाज़ उठा रहे हैं। ये पूरा इलाका मेरे साथ खड़ा है, हर एक आवाज़ के ऊपर वो मेरे साथ आते हैं और देखते हैं कि जो मामला हम, यानी कि अगर हम एक ढक्कन भी जो है सीवरेज बोर्ड से लेकर आएँ, और जो कोई हम मामलात करें अपनी जेब से करें, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हमारे पीएस के सर हमें सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जो मसाइल जो कुछ भी होते हैं वो हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत जो कुछ भी ख़रीदारी कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं, जो कि हमें यूसी से, जो कि हमारा हक है। एक हिस्सा तो मेरा भी हक है ना। 4 अगर इससे आप करते हैं 4 काउंसलर के यूसी के, तो हर यूसी के काउंसलर का एक हिस्सा तो होना चाहिए था, और होता है, जायज़ है, कानून के अंदर है। लेकिन हमें क्यों नहीं दिया जा रहा हमारा हिस्सा? क्यों उसको गायब किया जा रहा है? वजह क्या? तकलीफ़, हमने कोई तकलीफ़ पहुंचा दी? हमने कोई उनको ऐज़ा पहुंचा दी? हमने कोई बदतमीज़ी कर दी? कुछ भी नहीं। हम तो बार बार उनसे मोहब्बत से जाके इल्तिजा कर रहे होते हैं, कोशिशें कर रहे हैं, सर आएँ, आप एक काम करें, मेरे वार्ड में आएँ, मेरे वार्ड में आके मेरे वार्ड के मसाइलों को देखें,
3-3, 4-4, 6-6 महीने हो गए, अंदर गलियों में पानी नहीं आ रहा और आप पीछे से पानी को माइनस करके आगे पानी दरियाफ्त कर रहे हो, तो कैसे होगा? जब मैं पीछे से पानी को गायब कर दूंगा, आगे मुझे पानी कैसे मिलेगा उसी लाइन में से? तो यही बातें हम कर रहे होते हैं और मुस्तकिल हम उनसे कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनके दिल में कुछ डाल दे, आपके तवस्सुस से, इस चैनल के तवस्सुस से डाल दे और आए हमारे साथ बैठे और हमारे मसाइल को हल करें। हम मसाइल हल करने के लिए आए, लेकिन बार बार जो है हमें मायूसी का ही सामना करना पड़ रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज हम यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ जो मसला था जिस पे हमने बात की, यकीनन आगे तक आवाज़ ज़रूर जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।